वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें।
कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करदले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। तुम आत्म तत्व का दर्शन कर रहे हैं। आइए हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज जी के चरणारविंदों का आश्रय लेकर के श्रीमद् भागवत जो कलिकल्मष नाशिनी है, हमारे अंतःकरण को पवित्र करने वाली ये अद्भुत गंगा जी नित्य बहती रहती है श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में, उनका आश्रय लेकर के आत्मतत्व क्या है उसके चिंतन में उसका दर्शन करें, उसके चिंतन में हम प्रविष्ट हो जाएं। तो कल हम देख रहे थे आत्मतत्व। 1 मिनट के लिए थोड़ा कल का चिंतन शुरू करेंगे, तो आज की चिंतन की श्रृंखला उसके साथ क्रमबद्धता से आ जाएगी। कल हमने देखा था, हम कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं टूट गया, हम कहते हैं हमारा पांव टूटा, हमारा हाथ टूटा। हम कभी ऐसा नहीं कहते कि हम टूट गए। अर्थात अचेतन रूप से हम जानते हैं कि मैं हाथ नहीं हूं, मैं पांव नहीं हूं। हम ऐसा नहीं कहते मैं टूट गया। उसी चिंतन को हम अब आगे चलाएं तो हम कहते हैं, व्यवहार में भी कहते हैं, मेरा मन आज अच्छा नहीं है। मालूम नहीं आज मेरे मन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हम व्यवहार में कहते हैं मेरा मन। हम ऐसा नहीं कहते कि मैं मन। कृपा करके शब्द पर ध्यान दीजिए। मेरा मन कहते हैं, मैं मन कभी नहीं कहते हैं। ऐसा हम कोई बोलते नहीं है। इससे आत्मा एवं मन की भिन्नता प्रतिपादित हो जाती है। आत्मा एवं मन की भिन्नता प्रमाणित हो जाती है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं पंच प्राण नहीं हूं। इसी तरह से मैं ये दोनों देह से भिन्न हूं। कौन सा देह? स्थूल देह एवं सूक्ष्म देह। इसी तरह से दोनों देह से स्वयं को मैं भिन्न मानकर आत्मज्ञान प्राप्त करता हूं। शिष्य अपने आप को दोनों देह से भिन्न मान करके आत्मज्ञान प्राप्त करता है। देहात्म बुद्धि
का त्याग करना, वही मुख्य है। हमारी बुद्धि देहात्म हो गई है, इस देह को ही हमने मैं मान लिया अज्ञानता के कारण। स्वामी विवेकानंद के उस वाक्य को याद करें, वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। यही बात है। और इग्नोरेंस क्या है? वी हैव कन्फाइंड टू दिस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। वी आर कन्फाइंड टू दिस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। हम दुख क्यों भुगतते हैं? अज्ञान के कारण। और अज्ञान का कारण क्या है? हमने अपने आप को इस हाड़ मांस के पिंजर में आबद्ध कर दिया है। तो देहात्म बुद्धि वाली व्यक्ति उपाधि को सत्य मानती है। हम अभी देहात्म बुद्धि वाले हैं, अर्थात मैं देह हूं, यह बुद्धि है हमारी। परिणाम स्वरूप हम क्या करते हैं? हम उपाधियों को सत्य मानते हैं। उपाधियां क्या क्या है? तो कहेंगे मैं पुरुष हूं, कोई कहेगा मैं नारी हूं। फिर कहेंगे हम XYZ के पुत्र हैं, कोई कहेगा मैं XYZ की पुत्री हूं। हम किसी के पुत्र हैं, हम किसी की पुत्री है। हम किसी की मां हैं, किसी की बेटी है, किसी के घर की बहू है, किसी की सास है। पुरुष कहता है मैं किसी का बेटा हूं, किसी का पति हूं, किसी का जमाई हूं, किसी का ससुर हूं। कोई कहता है मैं गृहिणी हूं, या मैं कार्यालय में कार्य करती एक सन्नारी हूं। कोई कहता है कि मैं व्यापार धंधा करता हूं, कार्यालय में काम करता हूं, मेरा पद यह है, मेरा कार्य यह है, मेरा समाज में यह स्थान है। सन्यासी कहते जानते हम सन्यासी है। ये उपाधि है। इस सन्यास कोई हमारा स्वस्वरूप नहीं है बाहरी, ये उपाधि है। बोले क्या उपाधि लगे? बोले स्वामी गुणेशानंद, उपाधि लग गई। बोले क्या है? बोले रामकृष्ण मठ एवं मिशन के अंदर में सन्यासी के रूप में सेवारत है, उपाधि लग गई, सस्वरूप नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व यह नाम नहीं था, कुछ वर्ष पूर्व कोई संस्था में नहीं थे, कुछ वर्ष के पश्चात यह नाम नहीं रहेगा। तो जो पहले था नहीं, बाद में आया, अर्थात क्या? वो चला जाएगा। जो कुछ बाद में आ रहा है वो जाने के लिए आ रहा है। पहले क्या था? पहले तो मालूम भी नहीं था कि हम पुरुष हैं या हम नारी है। हमको सिखाया गया, हमको सम्मोहित किया गया है। आंग्ल भाषा में आप लोग कहते हैं स्वामी जी वी आर हिप्नोटाइज्ड बाय दिस वर्ल्ड, यू नो। हम सम्मोहित हो चुके हैं इस संसार से। हम सम्मोहित हो चुके, हम पुरुष है, हम नारी है, किसी की मां है, किसी की बेटी है, किसी के पिता है, किसी के पुत्र है। तो जो अपने आप को ये देह ही सत्य मानता है, देहात्म बुद्धि वाला ये उपाधियों को ही सत्य मानता है। कहते ना स्वामी जी हमारे बाबूजी का जन्म हुआ था, अब हमारे बाबूजी स्वर्ग चले गए, स्वर्गलोक में चले गए, स्वधाम चले गए, आज उनकी पुण्यतिथि है, हम लोग मनाते हैं। तो बाबूजी आए और बाबूजी चले गए, और बाबूजी के ऊपर में जो उपाधि लगी उसी को हम सत्य मानते हैं। वो क्या है? देहात्म बुद्धि के कारण हम उस उपाधियों को सत्य मानते हैं।
संगति लगा दीजिए। जो कल हमने काष्ठ एवं अग्नि का उदाहरण देखा था, कृपा करके आप अपने स्मृति पटल पर उसकी स्मृति को अंकित कीजिए। क्या था उदाहरण के रूप में? काष्ठ में अग्नि प्रज्वलित हुई है। प्रथम सिद्धांत, अग्नि काष्ठ से भिन्न है। द्वितीय सिद्धांत, अग्नि उस आकार की प्रतीत होती है, भासती है, जिस आकार का काष्ठ होता है। त्रिकोण है तो त्रिकोण, चौरस है तो चौरस, लंबचौरस है तो लंबचौरस। अग्नि का कोई आकार नहीं है। इसी सिद्धांत को यहां पर लगा दीजिए। आगे आएगा, हम देखेंगे आज ही। यह आत्मा शरीर के अंदर में आया तो मानी शरीर के अंदर में आया मानी आप उसको शब्द के रूप में वेदांत के सिद्धांत से मत लीजिए। ये समझने के लिए मैं बोल रहा हूं। आत्मा कहीं आता नहीं है, कहीं जाता नहीं है। ये शरीर के साथ युक्त हो गया। शब्द प्रयोग पर ध्यान दे तो जैसे अग्नि काष्ठ के साथ युक्त हो गई तो काष्ठ के आकार का अग्नि ने आकार धारण कर लिया। आत्मा इस शरीर के साथ युक्त हुई तो क्या हुआ? आत्मा ने इस शरीर के बस ये जो गुण हैं उसको धारण कर लिए। मिथ्या गुणों को सबको धारण कर लिया। आगे का श्लोक यही आने वाला है। ये दरी बांध रहे हैं जी। संगति लगा लीजिए। हमने कल चिंतन किया था, काष्ठ बराबर शरीर, अग्नि बराबर आत्मा। तृतीय सिद्धांत चिंतन कर ले। काष्ठ भस्मीभूत हो गया तो काष्ठ की उपाधि को धारण करके जो अग्नि प्रज्वलित हुई थी, वो प्रज्वलित अग्नि शांत हो गई है। पर जो अग्नि तत्व है वो शांत हुआ नहीं है। अग्नि तो काष्ठ में प्रज्वलित होने से पहले भी थी। काष्ठ भस्मीभूत हो गया, तत्पश्चात भी अग्नि तत्व रहता है। पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। तो आत्मा तो शरीर से पहले भी था, शरीर से युक्त होने से पहले भी, शरीर से अयुक्त होने के पश्चात भी आत्मा रहने वाला है। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये तीन सिद्धांतों को, ये आत्म तत्व के समझने के लिए हमारे लिए वो अत्यंत पृष्ठभूमि का है। अब उसके साथ संगति लगा लीजिए। देहात्म बुद्धि वाली व्यक्ति उपाधि को ही सत्य मानती है और शिष्य जो है ये उपाधियों को मिथ्या मानता है। न मृत्युर्न शंका न मे जाति वेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। लग गए संगति। भगवद पाद 8 वर्ष की उम्र में अपना परिचय दे रहे हैं, बलिहार हो जाते हैं। आप लोगों ने यदि भगवद पाद का जीवन चरित्र अध्ययन नहीं किया है, मानव हमारी हाथ जोड़ के नम्र विनती रहेगी,
कृपा करके भगवद पाद का जीवन पढ़िए। अपने रामकृष्ण मठ मिशन से स्वामी अपूर्वानंद जी महाराज का हिंदी में भाषांतर किया हुआ सुंदर जीवन है। आपको और अध्ययन करने की इच्छा तो श्रृंगेरी मठ से बहुत सुंदर शंकर दिग्विजय नाम की पुस्तक है, अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, हिंदी में उपलब्ध है कि नहीं वो हमें ज्ञात नहीं है। बंग भाषा में तो अपूर्वानंद जी महाराज का जीवन है ही। श्रवण कीजिए, पध्ययन कीजिए, क्या अद्भुत जीवन है। तो मूल बात पर आए, आत्मतत्व। ये आत्मतत्व का श्रवण कर लीजिए। आत्मतत्व हम जान ले, इसलिए कहा, यहां पर भगवान भी कहते हैं, मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं। भगवत पाद ने कहा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। भक्त यही सिद्धांत को अपनी भाषा में कहता है। क्या कहता है? हे नाथ, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। ये शरीर मेरा नहीं है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, चित्त मेरे नहीं है, मेरा प्राण, ये प्राण भी मेरा नहीं है, सिवा आपके मेरा कोई नहीं है। हे नाथ, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। हम जीवन में और कुछ कर सके या न कर सके, दिन में पुनः पुनः इसका श्रवण करने का, इसका चिंतन करने का, इसको उद्धृत करने का अभ्यास बना लीजिए। कहीं पर भी जा रहे पुनः पुनः बोलिए। महात्माओं ने कहा है, हम यदि महात्माओं पर विश्वास नहीं करेंगे तो भगवान ने तो इतनी दुर्बुद्धि नहीं दी हमको। कृपा करके इस जीवन को हम व्यर्थ गंवाने तो नहीं आए हैं। हम महात्माओं पर विश्वास नहीं करेंगे तो और किसके पर करेंगे? महात्मा मां श्रुति भगवती और हमारे गुरु प्रदत्त परंपरा कहती है, पुनः पुनः इसका चिंतन करो। भगवान यहां पर बताते देखिए, बुद्धि भी मैं नहीं हूं। बुद्धि भी तो उपाधि है। बुद्धि कर्मानुसारेण, कर्म भी उपाधि है, बुद्धि भी उपाधि है। बोले बुद्धि से मैं क्यों नहीं हूं? उसका सुंदर उदाहरण देखिए, श्रीमद् भागवत जी के अंदर में द्वितीय स्कंद में आया। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी चारों ओर देख रहे, मैं कहां से? प्रश्न हुआ ब्रह्मा जी को, कुछ उत्तर नहीं मिला। नीचे गए कमल की पंखुड़ी से, कुछ उत्तर नहीं मिला। ऊपर आए, कुछ उत्तर नहीं मिला। चारों ओर देखा तो चतुर्मुखी ब्रह्मा हुए, पर कुछ सूझ नहीं रहा है। तप किया, भगवान के आशीर्वाद प्राप्त हुए। भगवान आए, हस्त मिलाया, भगवान ने उनकी बुद्धि को अपने तेज से प्रकाशमान किया। तब जाकर के भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। तब तक ब्रह्मा जी भी सृष्टि का निर्माण नहीं कर पाए हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते, विष्णु संचालन करते हैं, महादेव जी विनाश करते हैं। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि भी शुरू में तो मूढ़ होकर रह गई थी। वो बुद्धि प्रकाशमान तेजमान कैसे बनती है? उनकी बुद्धि में वो प्रकाश किसने डाला? बोले भगवान ने डाला। इसलिए भगवान कहते हैं, जितने जितने देव है उनको प्रकाश मैं देता हूं। समग्र ब्रह्मांड को प्रकाश भगवान दे रहे हैं। तो जितने जितने देव है उनको प्रकाश मैं देता हूं, एवं मन से मैं भिन्न हूं। मैं मन से एक नहीं हूं। और आगे ले जाते हैं महात्मा लोग हमको चिंतन करने के लिए। देखिए, हमने सृष्टि तत्व से देखा था
हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विदेम। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्ने कर्षेयमसूर्य प्राजापत्य व्यूहरस्मिन् समूह तेजो रूप तेजो तेजमान है वह हिरण्यगर्भ जो ईशावास्योपनिषद में हम उसका चिंतन करते हैं, वेद में जिसका हम चिंतन करते हैं। तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम, वह हिरण्यगर्भ। बोले हिरण्यगर्भ अर्थात क्या है? कृपा करके याद कीजिए, मांडुक्य उपनिषद की दृष्टि से हमने चिंतन किया था। जागृत अवस्था, अपनी स्मृति पटल को थोड़ा बुद्धि को मंथन करना पड़ेगा जी, अनिवार्य है, आवश्यक है, तभी ये चिंतन समझ में आवेगा। जागृत अवस्था, फिर विश्व, फिर विराट, समष्टि से व्यष्टि से समष्टि में जा रहे हैं, फ्रॉम इंडिविजुअल टू कॉस्मिक। आंग्ल भाषा का सहायता लेना है तो व्यष्टि से समष्टि में जागृत अवस्था, विश्व विराट, स्वप्नावस्था तेजस हिरण्यगर्भ, सुषुप्ति अवस्था प्राज्ञ ईश्वर। तो तेजस मानी द्वितीय याद कीजिए, स्वप्नावस्था व्यष्टि तेजस और हिरण्यगर्भ। समग्र ब्रह्मांड की, समग्र विश्व की जो स्वप्नावस्था हिरण्यगर्भ, आंग्ल भाषा से समझने के लिए सहायता लेनी है तो ले लीजिए, कॉस्मिक माइंड कहते हैं आप लोग। सूक्ष्म मन, जो कहना है समष्टि रूप मन। एक तरह से देखें तो मन तो एक ही है, मन तो अलग अलग नहीं है, मन एक ही है। वेदांत का सिद्धांत है। अभी सिद्धांत को सीधा स्वीकार कर लीजिए, भविष्य में हरि कृपा कभी हुई तो विस्तृत रूप से देखेंगे। सिद्धांत को ले ले तो हिरण्यगर्भ हमारा मन है। अब कहते हैं वैश्विक मन। हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मांड के सूक्ष्म देह, सूक्ष्मावस्था, वो सूक्ष्म देह। हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मांड के सूक्ष्म देह से भी मैं भिन्न हूं। हिरण्यगर्भ मैं नहीं हूं, मैं हिरण्यगर्भ नहीं हूं। भगवान श्री राम हनुमान जी को यह पद देना चाहते थे। हनुमान जी कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्य। हाथ जोड़ दिए, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल आपके पाद पद्मों में हमारे मन की मति और रति चाहिए और गति चाहिए। हिरण्यगर्भ भी भगवान कहते मैं हिरण्यगर्भ नहीं हूं, अर्थात महत। सांख्य जिसे महत कहता है, अद्वैत वेदांती उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ की उपासना से आत्मज्ञान प्राप्त होता नहीं है। हमने देखा है श्री रामकृष्ण देव के जीवन में, ठाकुर जी का जो जीवन है, गुरु महाराज जी का जीवन, अध्यात्म की एक भी गली बाकी नहीं है जहां से वो गुजरा ना हो। भागवत के तमाम सिद्धांत, उपनिषदों के सिद्धांत, वेद के सिद्धांत को अपने जीवन से उन्होंने चरितार्थ करके हमारे सामने रख दिया। हमारे गुरु महाराज जी को, भगवान श्री रामकृष्ण देव को आदेश मिला, तुम भावमुख में रहो। 3 बार आदेश मिला भावमुख में रहने का, और वो भावमुख अवस्था अद्भुत है। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के उपाध्यक्ष जो थे परम पूज्य श्रीमद स्वामी तपस्यानंद जी महाराज, उन्होंने बहुत सुंदर उसका विवरण दिया है। हमें चिंतन की अद्भुत एक धारा दे दी है, एक आधार दिया है।
तो वो भावमुख अवस्था में रहने के लिए उनको आदेश किसने दिया? 3 बार। एक बार तो जैसे काली मंदिर में से ही धुआं निकल रहा है और एक दाढ़ी वाला पुरुष ज्योतिर्मय उनको आदेश दे रहा है, तुम भावमुख में रहो। महात्माओं ने कहा वो आदेश किसने दिया है? हिरण्यगर्भ ने दिया है। भगवान कहते मैं वो हिरण्यगर्भ भी मैं नहीं हूं। माने क्या? अब तो क्या माने भगवान ने आदेश नहीं दिया था? आपके मन में ये प्रश्न आवेगा। देखिए ये अवस्था को समझिए, कृपा करके खाली शब्दों के चक्कर में वांगमय में मत पड़िए। ये समष्टि मन, समष्टि सूक्ष्म शरीर, ये कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। उसकी धारणा में और आप जैसे सामान्य साधक नहीं कर पाएंगे। हम महात्माओं के बारे में कुछ नहीं कर सकते, हम तो उनके चरणों में वंदन करते हैं और हमसे कहीं गलती हो तो हम क्षमा प्रार्थी है। हम तो जिस महात्मा के चरणारविंद में बैठ करके हमें कुछ अध्ययन करने का सुअवसर मिला, उनकी कृपा हुई, उन्होंने हमें पूर्ण रूप से समझाया। इस समष्टि सूक्ष्म शरीर जो है वो सामान्य नहीं है। अब महत जो है सांख्य की दृष्टि से प्रकृति और महत भिन्न भी नहीं है, एक ही तत्व है। समष्टि सूक्ष्म शरीर, फिर समष्टि कारण शरीर, ईश्वर जिसे कहते हैं। अद्वैत वेदांत से यदि सृष्टि तत्व का चिंतन करेंगे तो वह ईश्वर जो पहले माया विशिष्ट चैतन्य नहीं था, फिर जैसे प्रकृति का उल्लास हुआ तो माया विशिष्ट चैतन्य हुआ, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। वही सिद्धांत कारण शरीर। तो वह हिरण्यगर्भ की उपासना से भी आत्मज्ञान प्राप्त होता नहीं है, जो ईश्वर का ही सूक्ष्म स्वरूप है, मानी बहुत नजदीक, अत्यंत करीब। हमको ये सब केवल शब्द से ही समझना होगा, हमारी अनुभूति नहीं है जी। तो महात्माओं ने जैसे हमको बताया उसी के आधार पर, और हम तो महात्माओं पर ही विश्वास करते हैं। उनके मुंह से जो निकलता है, शास्त्रज्ञ जिसका जीवन पवित्र है, काय मनोवाक्य से जो भगवान का स्मरण करते हैं, ऐसे महात्माओं के पास उनके चरणों में बैठ करके महात्माओं ने अद्भुत सिद्धांत हमको समझाया। भगवान कहते वो हिरण्यगर्भ भी मैं नहीं हूं। उनकी उपासना से आत्मज्ञान प्राप्त होता नहीं है। अरे उनसे भी विलक्षण जानकर उसे भिन्न जानो, मुझे हिरण्यगर्भ से भी भिन्न जानो। तो बोले क्या? बोले जैसे अग्नि काष्ठ में है पर वह काष्ठ होता नहीं है। अग्नि और काष्ठ दोनों भिन्न हैं, दोनों में पार्थक्यत्व है। वैसे ही आत्मा और देह में दोनों में पार्थक्य है। आत्मा देह में बसता है फिर भी देह होता नहीं है। ये सिद्धांत क्यों लिया? संगति लगा लीजिए। जो भगवान कहते हैं मैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर, तीनों शरीर से परे हूं, तो केवल व्यष्टिगत शरीर से मत समझिए, समष्टि से भी समझना है। समष्टि में स्थूल शरीर है विराट, समष्टि में सूक्ष्म शरीर है हिरण्यगर्भ, समष्टि में कारण शरीर है ईश्वर। ये तीनों से मैं परे हूं। तो काष्ठ को काष्ठ से, काष्ठ के साथ घिसने से एक काष्ठ को दूसरे काष्ठ के साथ घर्षण होगा, एक काष्ठ का दूसरे काष्ठ के साथ घर्षण करेंगे तो अग्नि प्रज्वलित होती है, और प्रज्वलित होकर क्या होता है? काष्ठ को जला देती है। उसी तरह से ब्रह्मज्ञान का प्रकाश होते ही, ब्रह्मज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित होते ही, अब वो ज्ञान कैसा है? ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था,
बाद में आया, जो पहले नहीं था बाद में आया, अर्थात क्या हो गया, वो टिकने वाला नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान स्वस्वरूप ज्ञान, जो बोलना है बोल दीजिए। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले था ही, हमें ज्ञात हुआ, बस इतना ही फर्क है। पहले था ही, अभी हमें ज्ञात हुआ है। कृपा करके इस सिद्धांत को श्रवण कीजिए, अपने मन में रखिए। तो ब्रह्मज्ञान तो पहले भी था, अब प्रकट हुआ है। इसलिए कहा कि ब्रह्मज्ञान का प्रकाश होते ही देह भावना भस्मीभूत हो जाती है। ब्रह्मज्ञान का प्रकाश होते ही देह भावना भस्मीभूत हो जाती है पूर्ण रूप से। दाहक एवं दाह्य दोनों भिन्न है। दाहक क्या है? काष्ठ, क्षमा कीजिए, दाहक है अग्नि, दाह्य क्या है? काष्ठ। दाहक एवं दाह्य भिन्न है। वैसे ही प्रकाश्य से प्रकाशित भिन्न होता है। प्रकाश्य क्या है? अग्नि। प्रकाशित कौन है? काष्ठ। प्रकाश्य कौन है? आत्मा। प्रकाशित कौन है? शरीर। व्यष्टिगत शरीर मानी व्यष्टिगत स्थूल शरीर, व्यष्टिगत सूक्ष्म शरीर, व्यष्टिगत कारण शरीर। वो समष्टिगत स्थूल शरीर, समष्टिगत सूक्ष्म शरीर, समष्टिगत कारण शरीर से भिन्न है आत्मा। तो अग्नि काष्ठ में व्यापक है, आत्मा शरीर में व्यापक है, अत्र तत्र सर्वत्र व्यापक है। फिर भी काष्ठ के योग से अग्नि के नाम रूप जन्म इत्यादि विकार प्राप्त होते हैं। दो काष्ठ के घर्षण से जो अग्नि प्रज्वलित हुई और उस काष्ठ जो अग्नि प्रज्वलित हुई उसको हमने नाम दिया, रूप दिया और कहा कि अभी अग्नि प्रज्वलित हुई, तो जन्म भी दिया, नाम रूप और जन्म दिया। जब जब हमारे श्री मंदिर में उत्सव होता है, गुरु पूर्णिमा हुई, दुर्गाष्टमी गई, अब दूसरे जो उत्सव आएंगे उसमें हम लोग हवन करते हैं। हवन जो करते हैं अर्थात हवन अर्थात यज्ञ करते हैं। तो जो होम हवन यज्ञ करते हैं उसमें जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो हम अग्नि का नाम देते हैं। अग्नि त्वम रामकृष्ण नामासि। हमने अग्नि को नाम दिया। अग्नि का रूप क्या है? काष्ठ सजाए त्रिकोणाकार में, एक के पर एक पिरामिड के रूप में, तो वो अग्नि का रूप हो गया, अग्नि का नाम हो गया। अग्नि का जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ? तो बोले समिधा लगा करके लगाया, प्रज्वलित किया, तो अग्नि का नाम हुआ, जन्म हुआ, रूप हुआ। वैसे ही जब आत्मा इस शरीर में व्यापक है तो उस आत्मा को हमने नाम दे दिया XYZ। उसका लिंग दिया, स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है या इतर लिंग है। उसके फिर गुण दे दिए, उसमें कौन से गुण हैं। ये पूरा संसार चक्र उसी तरह से चला। अब जब यज्ञ कुंड में हम अग्नि प्रज्वलित कर रहे थे, उसके पहले क्या अग्नि नहीं थी? अग्नि थी। यज्ञ कुंड में जब काष्ठ भस्मीभूत हो जाएंगे, अग्नि शांत हो जाएगी, उसके पश्चात भी अग्नि रहेगी, बस। तो आत्मा नित्य है, इसलिए कहते हैं आत्मा नित्य है। शरीर में आने से पहले भी आत्मा था, नहीं था ऐसा नहीं था। आत्मा नित्य है। व्यापक होने पर भी देह योग से, इसमें भ्रम से
देह के साथ उसके विकार मालूम पड़ते हैं। पुनः श्रवण किया जाए। बोले आत्मा नित्य एवं व्यापक होने पर भी देह योग से, उसमें भ्रम से देह का योग हुआ, जैसे अग्नि का काष्ठ के साथ योग हुआ, तो देह योग से, भ्रम से हमें देह के विकार मालूम पड़ते। देह के विकार क्या है? अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते एवं नश्यति। बस उसी सिद्धांत से यहां पर यह आत्म तत्व है। जैसे लकड़ी में आग है, तो जो लकड़ी जल रही है उस लकड़ी से आग भिन्न है। प्रकाशित होने वाली लकड़ी से प्रकाशित करने वाली अग्नि भिन्न है। इसी प्रकार शरीर देखने वाला स्वयं प्रकाश आत्मा इससे भिन्न है। यह हमारा आत्मा इस शरीर को देख रहा है। कैसे देख रहा है उसका वर्णन इस श्लोक में आता है। क्या कहते हैं? निरोधोत्पत्त्युन्न बृहन्नानात्वं तत्कृतान गुणान अंतः प्रविष्ट आधत्त एवं देह गुणान परः। निरोधोत्पत्त्यनु बृहन्नानात्वं तत्कृतान गुणान अंतः प्रविष्ट आधत्त एवं देह गुणान परः। जैसे आग और लकड़ी का विवेक करके हमने अभी चिंतन किया कि आग अलग है, लकड़ी अलग है। बस इसी दृष्टांत से अब हमें समझ लेना है, आत्मा नित्य है। आग पहले भी थी, बाद में भी रहेगी, और लकड़ी की उपाधि से जो आग दिख रही थी वो आग शांत हो गई, तो अर्थात उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आग कभी उत्पन्न हुई और शांत हो गई ना। आग तत्व तो है ही है। उसी तरह से बताया, उसी तरह से हमें चिंतन करना है। आत्मा नित्य है, आत्मा विभू है, आत्मा अनादि है और एक है। अनादि है, जब अनादि हुआ तो अपने आप वो अनंत हो गया। माया के केस में ऐसा नहीं है, माया के किस्से में ऐसा नहीं है जी। माया अनादि है पर अनंत नहीं है। हमने दर्शन किया है वेदांत की दृष्टि से। आत्मा अनादि है और अनंत है, विभू है, एक है, नित्य है। अनंत कभी दो नहीं हो सकते, एक ही होता है। अनादि है, पहले भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा। सत चित और आनंद। इसलिए कहा कि आत्मा नित्य है, अनादि है, विभू है और एक है। लकड़ी के भीतर, काष्ठ के भीतर प्रविष्ट जो अग्नि है वह लकड़ी के नष्ट हो जाने से शांत हो जाती है, नष्ट हो जाती है। पर लकड़ी की उपाधि से जितनी आग प्रतीत होती है, मालूम पड़ती है, वह लकड़ी न रहने पर बुझ जाती है। बात सही है, अभी हमने देखा है। लकड़ी की उपाधि से जितनी आग प्रज्वलित हो रही थी, वह आग लकड़ी भस्मीभूत हो जाने से शांत हो जाती है। लकड़ी खत्म हो गई, शेष हो गई। उसी प्रकार शरीर के संबंध में हमें समझना है कि काष्ठ के भीतर, लकड़ी के भीतर प्रविष्ट अग्नि
लकड़ी के नाश से नष्ट होता हुआ दिखता है, परंतु अग्नि नाशवान नहीं है। शरीर के जो अनित्यादि गुण हैं, ये गुण कैसे है? अनित्य। कौन से गुण? सत्व, रज और तम। शरीर के भीतर जो अनित्यादि गुण हैं, आत्मा उसके साथ मिल जाती है। आत्मा उसके साथ मिल जाने से ही आत्मा उसका अपने में अनुभव करता है। ताले की चाबी यही है, ताला खुल गया। यही चिंतन हम कल से करते हुए आ रहे हैं। शरीर इसी प्रकार, शरीर जो अनित्यादि गुण हैं, शरीर के जो अनित्यादि गुण हैं, आत्मा उसके साथ मिल जाने से ही उनका अपने में अनुभव करता है। इसलिए कहा ना, देखिए जो श्लोक अभी हमने चिंतन किया, आवृत्ति की श्लोक की, निरोध, उत्पत्ति, अणु, बृहत, ये सब विशेषण दिए। निरोध, उत्पत्ति, अणु, बृहत, नानात्वम, तत्कृतान गुणान। वह आत्मा अपने में वो सब आरोपित कर लेता है, जीवात्मा समझता है। निरोध, निरोध माने क्या? बुझ जाना। उत्पत्ति मानी प्रकट होना, पैदा होना। अणु, अणु मानी छोटा होना। बृहद मानी बड़ा होना। नाना मानी अनेक होना। निरोधोत्पत्त्यणु बृहन नानात्वम त्यक्त तत्कृतान गुणान। उसके साथ एक होकर वो अपने आप को समझने लगा। इसी प्रकार हम सोचते हैं कि हम मरे, हम पैदा हुए हैं, हम मर जाएंगे। हम छोटे थे, हम बड़े बने हैं, युवान बने हैं। हम एक थे, उसमें से अभी दो बने, दो में से 4, 6, 8, जो गिनना है गिन लीजिए। बोले ये सब जो है वो देह के गुण हैं। उत्पन्न होना, मृत्यु को ग्रसित होना, एक में से बहु बनना, गुण वाला होना, वो सब देह के गुण हैं। आत्मा के कोई गुण धर्म नहीं है। इसलिए कहा आत्मा कैसा है? बोले वह तो जैसे अग्नि लकड़ी में प्रवेश करके उसके गुण धर्म को धारण कर लेती है, वैसे ही आत्मा भी शरीर के भीतर प्रवेश करके शरीर के गुणों को धारण कर लेता है। द्वारिकाधीश की जय। यहीं पर पूरी चाबी यहीं पर है। तो कहा आत्मा स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण, ये तीनों शरीर से पृथक है। जो हमने चिंतन किया था, यही मनीराम अर्थात हमारा मन, जब हम सो जाते हैं, सुषुप्ति में चले जाते हैं, तब यही मनीराम का नाम होता है कारण शरीर। यह जब मनीराम स्वप्नावस्था में सपना देखता है, अर्थात स्वप्नावस्था में होता है, तब इसका नाम होता है सूक्ष्म शरीर। और यही मनीराम अर्थात मन जब देह से मिल जाता है, तब उसी का नाम होता है जागृत अवस्था, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो इस प्रकार चक्कर लगाने वाले मन, सोना और जागना, हमारा मन चक्कर लगाता रहता है, हमारा मनीराम चक्कर लगाता है। सो गया, स्वप्न देखा, देह के साथ एक हो गया, सो गया तब कारण शरीर, स्वप्न देख रहा है तब
सूक्ष्म शरीर, देह के साथ एक हो गया तब स्थूल शरीर। तो ये मनीराम जो है, हमारा मन जो है, वो सोना, जागना, स्वप्न देखना, ये सब काम करता है, और आत्मा उन सब को देखता रहता है। आत्मा जो है वो ये मन को देखता रहता है। इस सिद्धांत को ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। बोला हमारा मनीराम मन चक्कर लगाता रहता है। कहां कहां? कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर में। और इन तीनों को देखने वाला आत्मदेवता वह है। मन आत्मदेवता नहीं है। ये आत्मा ये तीनों को देखता रहता है, या दोनों को देखता रहता है। आत्मा देखता रहता है, लेकिन आत्मा को देखने वाला कोई नहीं है। वो स्वयं प्रकाश है, स्वप्रकाश है, सबको प्रकाशित करता है। आत्मा को देखने वाला कोई नहीं है। जैसे आग जलने वाली लकड़ी से बिल्कुल अलग होती है, वैसे ही आत्मा शरीर के भीतर रहकर भी शरीर से बिल्कुल अलग है। इसलिए भागवतकार कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं, आचार्य कहते हैं, विद्वत जन कहते हैं, जिज्ञासा एवं विचार के द्वारा इस शरीर से अपने को अलग समझो। तुम हो कौन? तुम ये देह नहीं हो, तुम काष्ठ नहीं हो, तुम तो अग्नि हो। इसलिए विचार के द्वारा, जिज्ञासा के द्वारा, हम जानते नहीं तो जिज्ञासा करनी है। महात्माओं के पास जाकर के श्रवण करना है, श्रीमद् भागवत महापुराण का, उपनिषदों का, गीता का, ब्रह्मसूत्र का, अन्यान्य पुराणों का। जिज्ञासा करो। वेदांत सीखना पड़ता है, पहले तो श्रवण करना पड़ता है। श्रवण करो, जिज्ञासा करो, एवं विचार के द्वारा। इसलिए कहा भगवत पाद ने, वेदो नित्यमधीयताम। तो कहते हैं श्रवण, जिज्ञासा एवं विचार के द्वारा हृदय में स्थित अद्वितीय परमात्मा है, उसका साक्षात्कार करो, उसको अपना जानो। अपना जानो अर्थात वही हम हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिशस्व जाते तयोरन्न पाप्लुत स्वादत्वन अस्नन्नयो अभिचाकशीति। मुंडकोपनिषद। एक ही वृक्ष की निम्न डाली पर एक पक्षी है और ऊपर की डाली पर दूसरा पक्षी है। निम्न डाली वाला जैसा पक्षी है वैसा ही ऊपर वाला पक्षी है। निम्न डाली वाला पक्षी मीठे फल खाता है तो खुश होता है, कड़वे फल खाता है तो दुखी होता है। मंद मंद समीर बहता है, वायु बहती है तो बहुत प्रफुल्लित होता है। हवा का तूफान आता है तो बहुत दुखी हो जाता है, सोचता है जान बचाई लाखों पाए। और बीच बीच में देखता है कि वो ऊपर वाला पक्षी तो सदैव शांत रहता है। बोले लाओ जाओ तो सही, कौन है वो? मैं तो इतना विचलित तो हो रहा हूं नीचे। और जब भी देखता हूं ऊपर वाला पक्षी तनिक भी विचलित नहीं होता है। नीचे की डाल वाले पक्षी ने यात्रा आरंभ की और ऊपर की डाल वाले पक्षी के पास पहुंचा। जब पहुंचा तब पता चला दो नहीं एक ही है। वो तो वही था। जीवात्मा ने यात्रा शुरू की, परमात्मा के पास पहुंचा तो पता चला जीवात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही जीवात्मा है। और ये सिद्धांत को जान करके धीरे धीरे क्रम से यह जो देह है
और संसार में वस्तु बुद्धि है और विषय बुद्धि है। वस्तु बुद्धि है, विषय बुद्धि क्या है कि संसार ही सत्य है। बोले उससे हमें विरत होना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा। उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो नीची डाल वाले, निम्न डाल वाली पक्षी ने जब यात्रा शुरू की, तो हम जब परमार्थ की यात्रा शुरू करेंगे, नीचे की डाल वाले पक्षी हम हैं, ऊपर की डाल वाला पक्षी अपना स्वस्वरूप है। परमार्थ की यात्रा हम शुरू करेंगे तो हमें धीरे धीरे संसार के विषयों को काटना पड़ेगा। जो हम संसार के विषय को ही सत्य समझते हैं, उसका छेदन करना पड़ेगा। बोले कैसे? पहले स्थूल देह में से सत्यत्व की भ्रांति निकालनी चाहिए, तत्पश्चात सूक्ष्म शरीर से सत्यत्व की भ्रांति निकालनी चाहिए, और अंत में कारण शरीर से भी सत्यत्व की भ्रांति निकालनी चाहिए। देखो नारायण, ये तीनों शरीर से जब हम सत्यत्व की भ्रांति निकालेंगे, तब जाके उस परम तत्व की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। यह अद्भुत सिद्धांत हमारा ये श्रीमद् भागवत महापुराण हमें बताता है। अब आगे का सिद्धांत आता है। ये संसार जो हमें अभी सत्य प्रतीत हो रहा है, संसार के विषय सत्य प्रतीत हो रहे हैं, वो क्या है? बोले देखो यह संसार क्या है। शास्त्र के अंदर में संसार का अर्थ किया है भूखंड, अर्थात ये संसार कोई ईंट पत्थरों का नहीं बना है। हमने देखा है ये संसार क्या है? अहमता एवं ममता। वैष्णव सिद्धांत से देखे तो ये संसार क्या है? अहमता एवं ममता। और भगवद पाद भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं अपने में कर्तापन और भोक्तापन का अभिमान जो है उसी का नाम संसार है। कर्तृत्वम भोक्तृत्वम, कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षणः संसारः। कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षणः संसारः। कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व के जो लक्षण है वही संसार है। वैष्णव आचार्यों ने कहा अहमता और ममता उसी का नाम संसार है। यह जो ईश्वर की माया के गुणों से विरचित माया, दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति। ईश्वर की माया के गुणों से विरचित जीव का शरीर है। माया के कारण हमने ये शरीर लिया है, माया का उल्लास हुआ और ये शरीर प्राप्त हुआ। बोले इस शरीर के संबंध से ही जीवात्मा को संसार की प्राप्ति होती है। जैसे काष्ठ से संबंध हुआ तब अग्नि का नाम रूप जन्म इत्यादि हुआ, वैसे ही ईश्वर की माया के गुणों से विरचित जीव का जो यह शरीर है, इस शरीर के संबंध से ही जीवात्मा को संसार की प्राप्ति होती है। संसार की प्राप्ति होती है अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व भावना आती है, अहमता एवं ममता की भावना आती है। इस शरीर में मैं और मेरे, इस शरीर में मैं और मेरे कर लेने से ही जीव को संसार की प्राप्ति हो गई। अहमता एवं ममता, कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षणः संसारः। इसलिए आत्मा का जो ज्ञान है वह संसार को काटने वाला है। आत्मज्ञान के बिना संसार कटता नहीं है। महात्माओं ने इसलिए कहा जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्मधारितम
आत्मना नित्यमुक्तेन न तो संसार काम्यया। आत्मज्ञान के बिना संसार कटता नहीं है। ये आत्म तत्व का अद्भुत विश्लेषण है। आगे के चिंतन में प्रयास करने से प्रविष्ट होने से पहले महाराज जी से नम्र निवेदन रहेगा, एक सुंदर भजन का रसास्वादन कराए। महाराज जी जो भजन गाने जा रहे हैं वो पूज्यपाद रंगवदूत महाराज जी द्वारा विरचित भजन है। भजन की हम धारा आपको बता दे तो ये जगत जो है उसमें इस जीवात्मा ने अहमता ममता के कारण, कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षणों के कारण वो अविवेकी हो गया, और अविवेकी होने से ये जीवात्मा की क्या दुर्दशा हुई उसका निरूपण है, और उसमें से कैसे बाहर निकला जाता है महाराज बता रहे हैं। आइए भजन का रसास्वाद ले। अविवेक भर्यू रे जग बधु ऊंधू जुवे। अविवेक भर्यू रे जग बधु ऊंधू जुवे। नथी तेने मानी रे, नथी तेने मानी रे, स्वाधीन हाथे खुवे। अविवेक भर्यू रे जग बधु ऊंधू जुवे। ये जगत जो है अविवेक के कारण, विवेक नहीं है, उसके कारण ये जगत को उल्टा देखता है। जो नहीं है उसको मान करके स्वयं की स्वतंत्रता को खो बैठता है और पराधीन हो जाता है। सुरासुर नर किन्नर सर्वे आश मही अछड़ाए। सुरासुर नर किन्नर सर्वे आश मही अछड़ाए। स्त्री पुत्रादिक स्नेह तणाय, हाथे करी बंधाय। जोवा छतां अंधारे पड़े जई ऊंडे कुए। अविवेक भर्यू रे जग बधु ऊंधू जुवे। बहुत सुंदर लिखते हैं, इस जगत में सूर असुर नर किन्नर सभी लोग इस आशा के कारण एक दूसरे के साथ घर्षण कर रहे। इस जगत में सब लोग भटक रहे हैं आशा के कारण। और स्त्री पुत्र आदि के स्नेह के अंदर में बह करके वो स्वयं अपने हाथों को बंध जाते हैं, स्वयं को बांधते हैं, स्वयं की स्वतंत्रता खो बैठते हैं। अरे देखते हैं यहां पर कुआं है, बहुत गहरा कुआं है, फिर भी स्वयं इच्छा से उस कुएं के अंदर में गिरते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि विवेक नहीं है, अविवेक के कारण हुआ। हूँ तू पणु ना जने जरिए, तेने मानी मोहे ते। हूँ तू पणु ना जने जरिए, तेने मानी मोहे तेम। छोड़ी सुधा जई छाण ने चूथे, छोड़ी सुधा जई छाण ने चूथे। इच्छे अमृत एम, इच्छे अमृत एम। तृष्णा नव छूटे रे, तृष्णा नव छूटे रे। पछड़ाता छानू रूवे। अविवेक भर्यू रे जग बधु ऊंधू जुवे। देखिए, हमारे में कोई मैं और मेरा, मैं और तेरा यह भावना नहीं है। मैं और तेरा ये पना है ही नहीं। फिर भी मोह के कारण हम ये मेरा है और ये तेरा है यह भाव कर बैठे। अरे
हमने गोबर को चूथा और गोबर में से हम अमृत चाहना, अमृत पाने की इच्छा रखते हैं। ये संसार क्या है? वो तो गोबर है। अरे गोबर को कितना भी चूथो, गोबर को कितना भी मंथन करो, अमृत निकलने वाला नहीं है। संसार में इससे कभी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तृष्णा हमारी छूटती नहीं है। महात्माओं ने क्या अद्भुत बताया। तृष्णा किसे कहते हैं? भूतकाल में जो भोग भुगते हैं उसको पुनः पुनः भोगने की इच्छा को ही तृष्णा कहते हैं। तो हमारी तृष्णा छूटती नहीं है और हम इतने धक्के खा रहे हैं, इतने धक्के खा रहे हैं अंधे की व्यक्ति की तरह और रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में विवेक नहीं है, अविवेक है। सर्व जगत ना स्त्री धन पशुओं मळे कने जन। सर्व जगत ना स्त्री धन पशुओं मळे कने जन। तो ये तृप्ति न पामे कदिए, तो ये तृप्ति न पामे कदिए। स्वप्न सुखे मान, स्वप्न सुखे मान। तृष्णा त्यागे शून्य रे, तृष्णा त्यागे शून्य रे। अढळक लक्ष्मी जुवे, अविवेक भर्યું रे जग बधु ऊंधू जुए। पूज्य महाराज श्री लिखते हैं, इस जगत के समस्त जगत, एक व्यक्ति को समस्त जगत की स्त्री धन सब कुछ एक ही व्यक्ति को मिल जाए, समग्र जगत की जितनी संपत्ति है, नारियां हैं, सब एक ही व्यक्ति को यदि मिल भी जाए फिर भी उसको कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। स्वप्न में भी उसको तृप्ति होने वाली नहीं है। मनुष्य को तृप्ति कब होती है? जब वो तृष्णा का त्याग कर देता है, आशाओं का त्याग करता है। और फिर जब आशाओं का त्याग किया तो उसको विपुल मात्रा में, अनगणित मात्रा में लक्ष्मी प्राप्त हो गई। वो तो शहंशाहों का भी शहंशाह हो गया। स्वात्म सुख ए स्वाधीन छोड़ी, बाह्य सुखे भमे जय। स्वात्म सुख ए स्वाधीन छोड़ी, बाह्य सुखे भमे जय। कल्पो सुधि अज्ञाने छड़ाए, कल्पो सुधि अज्ञाने छड़ाए। छूटे न तो ये ते, छूटे न तो ये ते। कोल साते काला रे, कोल साते काला रे। केम थाए धोला धुए, अविवेक भर्યું रे जग बधु ऊंधू जुए। पूज्य महाराज श्री लिखते हैं, अरे स्वात्म सुख स्वाधीन है। हम स्वात्म सुख को छोड़ करके बाह्य सुख को प्राप्त करने के लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं। और वो कष्ट उठाने के कारण सुख को हमने बाह्य में बाहर ढूंढा। इसके कारण हम कल्प तक घूमते रहते हैं कालचक्र के अंदर में, फिर भी हमारे बंधन टूटते नहीं हैं। अरे कोयला जो काला है उसको कितना भी धुइए वो कभी सफेद होने वाला नहीं है। जब अविवेक है तब कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए विवेक का आश्रय लो। मुके युक्ति थी ज्ञान चिनगारी, शोधे जड़े ना डाघ। मुके युक्ति थी ज्ञान चिनगारी, शोधे जड़े न डाघ। थता कृपा गुरुदेवनी, थता कृपा गुरुदेवनी।
વનમાં ઘેટું મારે વાઘ છતાં કૃપા ગુરુદેવની વનમાં ઘેટું મારે વાઘ રંગ એક જ ભર્યો રે રંગ એક જ ભર્યો રે દેખે નર જીવતા મુએ વિવેકે ભર્યું રે જગ બધું ઊંધું જુએ. जब युक्ति रूप से ज्ञान चिनगारी प्रकट होती है, मनी युक्ति को रख दिया हमने, तर्क वितर्क को अलग रख कर दिया. तर्क वितर्क के ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, तर्क वितर्क को अलग कर दिया. और जब ज्ञान रूपी चिनगारी प्रज्वलित हुई तो क्या हुआ, फिर जो दाग लगा था हमारे हृदय पर वो ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है. हृदय का मैल ढूंढने पर भी प्रतीत नहीं हो रहा है. कैसे? बोले वैसे ही गुरुदेव की कृपा होते ही शिष्य को परम पद की प्राप्ति हो जाती है. और उस परम पद की प्राप्ति के लिए क्या उदाहरण दिया, बोले जैसे भेड़ वन में वाघ को मार देता है. अब कभी ये हो सकता है भेड़ वन में वाघ को मार दे? बोले हो सकता है जब गुरुदेव की कृपा होती है. तो जब गुरुदेव की कृपा होने से ज्ञान चिनगारी प्रज्वलित तो ही, वैसे ही हमारे जो जन्म जन्मांतर का ये अज्ञान था, पर्दा था, वो टूट गया और हम बस आनंद के समुद्र में डूब गए. મુકે યુક્તિથી જ્ઞાન ચિનગારી શોધે જડે ના ડાઘ છતાં કૃપા ગુરુદેવની વનમાં ઘેટું મારે વાઘ રંગ એક જ ભર્યો રે રંગ એક જ ભર્યો રે રંગ એક જ ભર્યો રે રંગ રંગ એક જ ભર્યો રે રંગ રંગ એક જ ભર્યો રે રંગ એક જ ભર્યો રે રંગ એક જ ભર્યો રંગ એક જ ભર્યો રે દેખે નર જીવતા મુએ અવિવેક ભર્યું રે જગ બધું ઊંધું જુએ નથી તેને માની રે સ્વાધીન હાથે ખુએ અવિવેક ભર્યું રે અવિવેક ભર્યું રે જગ બધું ઊંધું જુએ. कृष्ण कन्हैया की जय. तो अविवेके भरियु जग बधु ऊंधू जुए रे. अविवेक के कारण हम जगत में सब कुछ उल्टा देखते हैं. जहां सुख नहीं है उसको हम सुख समझते हैं और जहां सुख है उसको हम असुख समझते हैं. यहीं से गीता की शुरुआत भी हुई है. भगवान कहते हैं असोचनन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. 11वां श्लोक, 2य अध्याय. यही कह रहे हैं भगवान मधुसूदन अर्जुन को. अविवेक के कारण हमको जगत में सब उल्टा दिखता है. जहां सुख नहीं है वहां सुख दिखता है. इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में कहते हैं, क्या कहते हैं, अद्भुत कहते हैं, देखो सब समय वस्तु विचार करना. और वस्तु विचार क्या है, ईश्वर ही सत्य बाकी सब असत्य. ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है. इस शरीर मैं नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मन नहीं हूं, प्राण नहीं हूं,
चित्त नहीं हूं। ये विचार से अपने आप को करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में हमने पिछले सत्संगों में भी देखा है, भिक्षु गीत आता है। एकादश स्कंद के अंत में 20-22वां अध्याय ऐसा कुछ होगा, अध्याय हमको ठीक से याद नहीं है। अंत में भिक्षु गीत आता है, अद्भुत भिक्षु गीत है। उस भिक्षु गीत के अंदर में आता है, जो भिक्षु था, ब्राह्मण था, वो बहुत धनवान था पहले, वो बहुत ही कृपण था, इतना कृपण कि अपने संतानों को भी लक्ष्मी ठीक से नहीं दे रहा है। इतना कृपण किसी को दिया नहीं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसकी लक्ष्मी चोर लोग लूट गए, डकैत लोग लूट गए, संबंधियों ने लूट ली, संतानों ने लूट ली, राजा लेकर चले गए कर के रूप में। अंत में वो निर्धन हो गया, और जब निर्धन हो गया तो उसका विवेक जगा है। देखिए, विचार से यहां पर कृपा करके जो भिक्षु है उसकी स्थिति का चिंतन कीजिए। विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। भिक्षु ने कहा, ये दिशाएं एवं देवता साक्षी है। मैं आज से विचार करता हूं, चिंतन करता हूं, मैं अन्य किसी का आश्रय नहीं लूंगा। कोई कितना भी कष्ट दे मुझे, अब मुझे कष्ट लगने वाला नहीं है। उस भिक्षु की अवस्था देखिए, वो बचपन से कोई भगवान का नाम ले रहा है ऐसा नहीं है, या सन्यासी महात्मा है, भक्त है, उपासक है, विरक्त है, कुछ भी नहीं है। बस उसने एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब मैं मेरे चित्त वृत्ति को परमात्मा के अतिरिक्त और कहीं पर मुझे लगाना नहीं है। और क्या होता है उसके जीवन में, अरे लोग मारते हैं उसको, वो भिक्षा मांग करके खा रहा है तो उसके अन्न में लोग लघु शंका कर दे रहे हैं, उसके बैठने की जगह लोग गुरु शंका कर दे रहे हैं। कोई यातना से उसको ताड़ित करने का, उसको ताड़ित करने के लिए एक भी यातना बाकी नहीं रखी है। फिर भी यह भिक्षु एक विचार भी किसी के विरुद्ध उठाता नहीं है। सर्वम वासुदेवम मय जगत, या ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जो सिद्धांत लेना है ले लीजिए। सर्वम वासुदेवमयम जगत, और उसने ऐसा अद्भुत दृढ़ निश्चय किया। फिर क्या हुआ, अरे उसके गुणगान भगवान श्री कृष्ण स्वयं गाते हैं, और भगवान ने भिक्षु गीत की बात बताई है। देखिए विचार, और विचार क्या है, रामकृष्ण कथामृत में भिन्न भिन्न स्थानों पर श्री रामकृष्ण देव ने हमको अद्भुत वह शिक्षा प्रदान की है, विचार कैसे करना। शुरुआत का ही प्रसंग ले ले तो सब समय वस्तु विचार करना, ईश्वर ही सत्य, बाकी सब असत्य। ईश्वर के अतिरिक्त सब कुछ असत्य है, एकमात्र सत्य है ईश्वर। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी यह दुनिया ईश्वर की बनाई हुई है, लेकिन इसमें जो अभिमान कर लेता है, ममता कर लेता है, अभी अभी देखा ये संसार क्या है, अहमता ममता कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार। किससे होता है ये कर्तृत्व भोक्तृत्व अहमता ममता? अविवेक के कारण। तो उससे हम ये संसार में बद्ध हो गए, अभिमान हो गया, ममता हो गई, और यही हमारे ईश्वर से विमुखता का कारण है। इसलिए बोले हमेशा हमारे विचार के द्वारा सब समय वस्तु विचार करना, श्री रामकृष्ण देव स्पष्ट कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि
हमेशा विचार के द्वारा, प्रतिपल विचार के द्वारा देहस्थित आत्मा को जान करके, आत्मा बाहर कहीं नहीं है, भीतर में ही है। मौको कहां ढूंढे बंधो, मैं तो तेरे पास मैं। तो देहस्थित आत्मा को जानकर प्रपंच में कभी सत्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या सर्वम वासुदेवमयम जगत। इस प्रपंच में कहीं हमें सत्य बुद्धि नहीं करनी है। भगवान की माया ऐसी है, इस शरीर के साथ ये जीवात्मा युक्त हुआ तो जो अनित्य गुण वालों के साथ युक्त हो गया, परिणाम स्वरूप शरीर के गुण धर्म उसने अपने पर आरोपित कर लिए और नाम रूप गुण के चक्कर में पड़ गया। इसलिए कहा विचार करो। वी आर ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड, लेट अस डिहिप्नोटाइज अवरसेल्व्स। हम पहले ही सम्मोहित हो चुके हैं, अभी हम अपने आप को सम्मोहन से दूर कर दें। इसलिए विचार के द्वारा देहस्थित आत्मा को जान करके प्रपंच में हमें कभी सत्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, हृदय यदि जगत सत्य होता तो मैं कामार पुकुर को सुवर्ण से मढ़ देता। यह संसार जीव का तभी तक है जब तक वह अविद्या में फंसा हुआ है। अविवेके भरियु जगत बधु ऊंधू बासे। अभी अभी पूज्यपाद रंगवदूत महाराज जी का भजन हमने देखा। ये जगत तभी तक है जब तक हमारे में अविद्या है, और आत्मा क्या है, देह से बिल्कुल परे है। उदाहरण के रूप में देखें तो खेत जो है किसी को आनंद नहीं देता है या किसी को दुख भी नहीं देता है। कोई भी वस्तु किसी को आनंद नहीं दे सकती है, दुख नहीं दे सकती है। चाहे मोबाइल ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, आपके कपड़े ले लीजिए, आपके सुवर्ण के जो गहने हैं, जेवर, उसको ले लीजिए, बैंक में रखे हुए आपके जो पैसे हैं उसको ले लीजिए, जमीन जायदाद को ले लीजिए। वो ना किसी को सुख देते हैं ना किसी को दुख देते हैं। जो देह को मेरा समझता है उसी को दुख होता है, उसी को सुख होता है। इसी प्रकार यह देह जो है ना किसी को सुख देता है ना किसी को दुख देता है। इसको जिसने मैं और मेरा समझा, बस उसी को वो सुख और दुख देता है। हम लोग इसको मैं और मेरा समझते हैं। ये देह मैं हूं, ये देह मेरा है, परिणाम स्वरूप हम दुख भुगतते हैं। वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हम दुख क्यों भुगतते हैं? इस अविद्या के कारण। इसलिए कहा देहाभिनिविष्ट बुद्धि का परित्याग करना चाहिए। देह में जो हमारी बुद्धि अभिनिविष्ट हो चुकी है उसका हमें त्याग करना पड़ेगा, और जब तक ये नहीं करेंगे परमार्थ की यात्रा में हम अग्रसर नहीं हो पाएंगे। और इसलिए कहा संसारस्तन्निबंधोऽयं पुंसो विद्याश्चिदात्मनः। क्या अद्भुत कहा, संसारस्तन्निबंधोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः। ये संसार क्या है? बोले संसार अविद्या मूलक है, देहाभिमान मूलक है यह संसार। संसारस्तन्निबंधोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः। आत्मा का ज्ञान होने पर इस संसार का छेदन हो जाता है, अविद्या का नाश होने पर। इसलिए आत्मा के स्वरूप की जिज्ञासा करो। शुश्रूषो श्रददानश्च वासुदेव कथा रुचि
स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। महात्माओं के पास जाओ, उनके चरणों में बैठकर जिज्ञासा व्यक्त करो। फिर क्या होगा? क्रमशः वो जो 7 स्तर है उसको देख लीजिए। जिज्ञासा व्यक्त करेंगे तो भगवान का नाम सुनने को मिलेगा, भगवान का नाम का श्रवण करेंगे तो भगवान के नाम से प्रेम जगेगा। प्रेम जगेगा तो क्या होगा? भगवान का नाम स्मरण हमारे भीतर में जो अहमता ममता है उसको दूर कर देगा। अहमता ममता दूर हो जाएगी तो तमोगुण रजोगुण एवं सत्वगुण दूर हो गए। तमोगुण रजोगुण एवं सत्वगुण दूर हो गए तो क्या हो गया? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भागवत के प्रथम स्कंद में हमने देखा था, चिंतन किया था। इसलिए बोले जिज्ञासा व्यक्त करो, आत्मा के स्वरूप की जिज्ञासा व्यक्त करो। शरीर में जो वस्तु बुद्धि है उसका परित्याग करो और परमार्थ की यात्रा में हम आगे चले। आगे का बिंदु आता है विद्योत्पत्ति की प्रक्रिया कैसे होती है। इस विद्या की उत्पत्ति, अविद्या का नाश कैसे होगा और विद्या कैसे होगी? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। वह स्थिति कैसे प्राप्त होगी और वो विद्या कैसे प्राप्त होगी उसका चिंतन कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में अर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।